हेलो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड का मुख्य क्वेश्चन देखेंगे जो कि हिंदी का वीवीआई प्रश्न होगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बाढ़ भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए है 18 खंड, ऑप्शन बी है दोस्तों 19 और ऑप्शन डी जो दोस्तों है हमारा 21 खंडों में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति हैं? किसके दोस्तों? भीमराव अंबेडकर के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा दोस्तों? तो ये जो दोस्तों कहा था दोस्तों सोफर ने। किसने दोस्तों? सोफर ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? ऑप्शन ए सेन साहब, ऑप्शन बी सेन साहब की पत्नी ने। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सेन साहब की पत्नी ने। अगला प्रश्न है, मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? क्या कर रहा था दोस्तों? लट्टू नचा रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? क्या दोस्तों? मैक्स मुलर का जन्म दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों हट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है दोस्तों हमारा 4 जनवरी 1825। ऑप्शन जो दोस्तों हमारा बी है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 6 जनवरी दिसंबर 1923। अगला प्रश्न है दोस्तों, सात दोस्तों कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया? किसने दोस्तों करवाया था दोस्तों? तो मैक्स मुल्लर ने करवाया था दोस्तों। जो इसका दोस्तों अनुवाद जर्मन भाषा में कराया था दोस्तों मैक्स मुल्लर ने। मैक्स मुल्लर। ठीक है दोस्तों, मैक्स मुल्लर को ही दोस्तों वेदांतियों का भी वेदांती कहा किसने दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है हमारा, मैक्स मुल्लर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कथाओं और दंत कथाओं का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो दोस्तों होगा जो दोस्तों बौद्ध धर्म को, क्योंकि दोस्तों बौद्ध धर्म से ही अनेक कथाएं दोस्तों निकली है और दंत कथाएं भी प्रमुख फैली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा कि दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? क्या है दोस्तों दैवत विज्ञान का अर्थ? कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दैवत विज्ञान का अर्थ दोस्तों देव विज्ञान है। क्या है दोस्तों? देव विज्ञान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चारु चंद्र लेख किन की रचना है? चारु चंद्र लेख दोस्तों किन की रचना है? तो दोस्तों होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? तो कैसा नाखून पसंद करते हैं दोस्तों? तो बड़े बड़े। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? तो लेखक से किसने पूछा था तो ये जो प्रश्न पूछा था लेखक से वो लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पुत्री भी हो सकता है, छोटी पुत्री ने भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है दोस्तों? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ दोस्तों भारत लिपियों की कहानी से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भारतीय लिपियों की कहानी से। प्रश्न नंबर देखते हैं 15 कि कोणक के शिलाहार मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है दोस्तों? तो नंदी नागरी लिपि में। अगला प्रश्न देखते हैं, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? दंती दुर्गों के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो कौन बैठा दोस्तों? कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसको गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था?
किसके गले में बंधा था? किसके दोस्तों? बहादुर के। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों बहादुर, क्योंकि दोस्तों का जब लेखक बहादुर का जब पहला चित्र देखेंगे दोस्तों तो स्काउट बना था। देखते हैं अगला प्रश्न। सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है दोस्तों? तो अमरकांत ने। किसने दोस्तों? अमरकांत ने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। अगला प्रश्न। हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? तो हिदायत शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है? चेतावनी है। क्या है? चेतावनी। ठीक है। देखते हैं निम्न प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कि प्रगतिशील आलोचना किनकी अमूर्त सिद्धांतों का संकलन है? यह वह साहित्य की परंपरा क्या है? दोस्तों इसका आप देख लीजिएगा। अगला है रोन नदी के दूसरी ओर अबिनियो का एक हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ला शत्रुज। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। साहनेह का अर्थ क्या है? साहनेह कौन बजाता था दोस्तों? कमेंट कीजिएगा। सुधीर बादू में साहनेह कौन बजाता है दोस्तों? कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? तो कौन सा साहित्य के हैं दोस्तों? तो कन्नड़ के। ठीक है दोस्तों। इनका जन्म निवास स्थान कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक है। ठीक है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास को की कहानी संकलन शरणा कथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया? किस वर्ष दोस्तों? ऑप्शन बी होगा 1968 1968 ईस्वी में। अगला है तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास बैल है, गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पा सकते हैं? इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंगपा का बेटा। अगला प्रश्न, किस लेखक के साहित्य में उड़िया जीवन की गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो इसका जो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सातकोरी होटा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लक्ष्मी किसके घर काम करती थी? तो ऑप्शन ए होगा तहसीलदार के घर में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि धटे विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गुड़निधि। कौन दोस्तों? गुड़निधि। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मार शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मार शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों मार शीर्षक पाठ के लेखक का नाम? इसका दोस्तों आंसर होगा दोस्तों ईश्वर पेटलिकर। ठीक है दोस्तों, ईश्वर पेटलिकर। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलेंगे अपने कि प्रमुख सभी